प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मृत्यु से डर लगता है, मौत से बड़ा डर लगता है। क्या करें या मैं क्या करूं? मुझे मृत्यु से बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। इसी पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें। जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है किसी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने वीडियो को। तो आप वास्तव में इसको समझ भी पाएंगे, जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मृत्यु या मौत से मुझे डर लगता है। क्या करूं? ये या तो शरीर के जो अपने अंतिम पड़ाव पर है उसके साथ ये घटना घट सकती है। जो 70 80 90 वर्ष का है वो ऐसा घबराया हुआ हो सकता है, क्योंकि उसके मौत, मृत्यु बड़े निकट है। या फिर जो कोई आसपास बच्चा है या परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है जिसके परिवार में ही कोई खत्म हो गया, एक्सीडेंट से या किसी भी चीज़ से, किसी दुर्घटना से कोई बच्चा या कोई जवान खत्म हो गया हो। वो ये देखकर घबरा जाता है कि कितनी कितनी खतरनाक चीज़ है मृत्यु या मौत। तो उन सभी के लिए, और जीवन का ये सच तो है ही, जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। कोई जंजीर से बनता है, कोई सिंहासन पे चढ़ के जाता है। तो ये तो अटल सत्य है जीवन का, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी डर तो सभी को लगता ही है। और जिनको डर नहीं लगता उनको अपने जीवन से तो ये मोह होता ही है कि हमने इतना पूरा जीवन जिया, अपना पूरा जीवन। जो अपना जीवन जी के जाते हैं 60 से 70 80, उन्हें थोड़ा सा मोह तो और ज़्यादा भी होता ही है कि हम पूरा जीवन छोड़ के जा रहे हैं। एक जीवन जो हम कभी नहीं देखेंगे अब दोबारा। ना परिवार, हो सकता है वो देश भी ना देखें, वो आसपास के लोग भी ना देखें, और वैसा शरीर भी नहीं मिले। तो सबको मृत्यु का डर तो रहता ही रहता है, कोई कितने से बड़ा क्यों ना हो, मृत्यु की बातें क्यों ना करता हो। लेकिन जिसने जीवन को वास्तव में जाना है या जिया है, या सामान्य कोई मनुष्य हो, मौत से तो सभी को डर लगता है, मृत्यु से तो डर लगता ही। आप एक जीव को देखें, किसी भेड़ बकरी, छोटा बच्चा क्यों ना हो, आप देखिए किसी गाय का छोटा बच्चा या किसी बकरी के छोटे बच्चे या किसी भी जानवर के छोटे बच्चे को अगर आप छत पर अपनी चढ़ा दें या धोखे से पहुंच जाए, और छत की पट्टी के पास जैसे ही वो जाता है, वो कूदता नहीं कभी। क्या आपने देखा जानवर का बच्चा कभी कूदता है? नहीं, क्योंकि हमारे भीतर जो प्राण हैं बेसक्रिय हो जाते हैं। उनको ये पता है इवोल्यूशन से या विकास के क्रम से कि मृत्यु होती है, ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए हमारे प्राण सक्रिय हो जाते हैं। ये प्राण जानते हैं कि आपको पता है, आप तो उस समय जब किसी को करंट लगता है पानी में, अगर किसी को बिजली का शॉक लगा हो, करंट लगा हो, तो आप देखिए तुरंत हाथ एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत झटके से वहाँ से हाथ हटा लिए जाते हैं। आप उतने एक्टिव नहीं होते, प्राण सक्रिय हो जाते हैं। शरीर ही जानता है मृत्यु को, पहले से ही जानता है, क्योंकि हम ऐसे कई जन्मों में गुजर चुके हैं, तो मृत्यु को भली भांति समझता है। तो मुझे मौत से डर लगता है, क्या करें? तो देखिए, आध्यात्म तो बात ये करता है, या गीता बात तो ये करती है, एक उपाय है इसका कि तुम सच को जान लो, जीते जी जान लो, मरने के पहले मरे, अजर अमर सोई हुए।
यानी इसका उपाय आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। देखिए गीता, जब आदमी 70 80 90 वर्ष का होता है तो उसे गीता पढ़ाई जाती, क्या होता है पढ़ने से? वही बातें करने से। और अगर अभी 20 25 30 वर्ष 35 वर्ष 40 45 वर्ष की हमारी आयु है, हमारी उम्र है, हम इस उम्र में हैं अगर अभी, तो कोई मौत की बात नहीं करना चाहता। बोले डरते हैं, थोड़ा सा शोक व्यक्त करेंगे, दुख व्यक्त करते हैं और तुरंत हट जाते हैं। और ये भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं समझते कि हमें तो मरना ही नहीं, टालते चले जाते हैं, टालते चले जाते हैं। कोई कोई भाग्यशाली है, ये बड़े भाग्यशाली का प्रश्न है ये जिसने भी किया था, बहुत भाग्यशाली है वो जिसने ये प्रश्न किया। क्योंकि नचिकेता, अगर आपने यमराज और नचिकेता की उपनिषदों में वर्णन आता है, बात सुनी हो, तो नचिकेता को ऐसा अवसर मिलता है, वो कहता है कि मैं मृत्यु से पार जाना चाहता हूँ, मैं आत्मज्ञान को जानना चाहता हूँ। क्या है जो मरता नहीं? ये सारी चीज़ें तो मर जाती हैं। बहुत छोटा बच्चा था वो। तो जिसको भी ये जिज्ञासा हो जाए कि मुझे मरने से डर लगता है, वही ना मरूं ऐसा प्रयास करेगा, वही खोजेगा उसको, जिससे फिर, क्योंकि ऐसा उपाय है। हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों ने, हमारे योगियों ने कहा कि तुम मरते नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये आत्मा यानी जो तुम हो, वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ना तो तुम शरीर हो, ना इंद्रियां, इंद्रियां मतलब आंख नाक कान, ये नहीं हो तुम। ना तो मन हो, मन यानी जिसमें हमारे विचार आते रहते हैं और जो हम निर्णय करते हैं ना, कोई डिसीजन लेते हैं, वो बुद्धि है। ना तुम बुद्धि हो, ना तुम शरीर हो, ना ये इंद्रियां हो। शरीर यानी ये जो हमारा हाथ पैर, सभी जानते हैं शरीर को। तो ना ये शरीर हो, ना ये इंद्रियां हो, ना ये मन हो, ना ये बुद्धि हो। तुम आत्मा हो, सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली। तो मरने का भय तो बात ही नहीं है अर्जुन। ना हन्नते हन्नमाने शरीर, अर्जुन ये आत्मा ना तो मरता है और ना किसी को मारता है। मारा ही नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, अग्नि द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता, पानी द्वारा इसे डुबोया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा इसे सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ा दुर्लभ तत्व है। अर्जुन तू इसे जान और इसे जानकर मुक्त हो जा, इसे जानकर निर्द्वंद हो जा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यानी ऐसा उपाय है कि आप मरे ही ना, ये उपाय है। लेकिन इसके लिए, और हमारे संतों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिसके मरने से जग, संसार के लोग डरते हैं, सभी डरते हैं। छोटे से छोटा जीव देखिए आप, जैसे ही मृत्यु की खनक होती है ना, आप उस तक छोटा मौत का थोड़ा सा ऐसा ले जाए जिससे वो छटपटा जाए, तो वो उस चीज को जानता है, मृत्यु को तुरंत भागता है, तुरंत। क्योंकि मैंने आपको बताया प्राण सक्रिय हो जाते हैं। छोटे से छोटा जीव मरने से डरता है। तो जब मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरकर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। मरने के बाद ही, वास्तव में मरने से ही पूर्ण आनंद मिलता है। बताइए, हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे योगी ये कह रहे हैं। और ये केवल कह ही नहीं रहे, ये केवल बातें नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे धर्म भी, धर्म ना कहें, कुछ ऐसे रूढ़िवादी तथ्य भी हैं जो ये कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये सब बेकार की बातें, ये कल्पनाओं में उलझा रहे हैं। ये संत तो ये कह रहे हैं कि हम जीते जी आपको अनुभव कराएंगे, जीते जी तुम ये अनुभव कर सकते हो, तुम जीते जी मर सकते हो। और मरने के बाद, बुद्ध क्या थे? बोधिसत्व एक शब्द है, बोधिसत्व, इसमें निर्वाण को रोक कर रखते हैं जो अपने महापुरुष, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। जैसे बुद्ध और भी जितने भी अनुयायी थे, बुद्ध ने उसको ये शब्द दिए। जो समाधि को प्राप्त होते हैं वास्तव में, वे अपने शरीर को रोक के रखते हैं लोक कल्याण के लिए। वास्तव में वे मुक्त हो चुके हैं, जन्म और मरण के पार हो चुके, फिर भी वे लोगों के कल्याण के लिए, ताकि लोग भी ना मरें, मरने से ना डरें, ऐसा समझें, ऐसा जाने, ऐसा अनुभव करें। इसके लिए सारी बात उन्होंने की। तो मरने की जो बात है कि मुझे मृत्यु
का डर है, या मुझे मृत्यु मौत से डर लगता है। डर तो सभी को लगता है, लेकिन बात यह है कि तुम मरते नहीं ना। बात यह है, अब ये तुम्हें समझना है और इसको जीवन में अनुभव करना है। एक बार अगर आपने ये अनुभव कर लिया, इसी को तो आत्मज्ञान बोला। आत्मज्ञान की ये जो बातें हैं ना, बार बार भजन करो, बार बार क्यों करो भाई भजन? क्या लाभ है? आध्यात्म के रास्ते पर चलो, महाजनो इन गता सा पंथा। क्यों चलें भाई? आध्यात्म के रास्ते पर चलने से क्या लाभ है? क्यों हम आध्यात्म के रास्ते पर चलें? क्यों हम, कहा जाता भगवान का भजन करो, राम का चिंतन करो, मतलब वही आत्मा की बात की गई है। आत्मज्ञान को पालो। क्यों क्यों पालें? ये प्रश्न उठना चाहिए। हम क्यों पालें आत्मज्ञान को? क्या लाभ हो जाएगा आत्मज्ञान पाने से? क्या हो जाएगा हम साधना जीवन में करने से? ये हो जाएगा क्या? तुम मरोगे नहीं, तुम मर सकते ही नहीं। आत्मज्ञान ये आपको एहसास करा देता है कि ना तो तुम जन्मे कभी और ना तुम मरोगे कभी। हाँ, आत्मज्ञान ये आपको एहसास करा देता है। आत्मज्ञान होने से ये लाभ होता है, सारा डर ही खत्म हो जाता है। और जीवन का असल आनंद जब जब हमें मरना ही नहीं है। सोचिए, कोई हमें मार सकता नहीं। ये हमारी केवल कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग ऐसी कल्पनाएं भी कराते हैं। ये कल्पना की बात नहीं है, ये जीवन का यथार्थ सत्य है। ये इसको अनुभव किया जाता है, इसको अनुभव किया गया है महापुरुषों द्वारा। उसकी विधि ही आध्यात्म है, उसकी विधि ही ध्यान है, उसकी विधि ही भक्ति है, उसका माध्यम है। ध्यान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, सम, दम, त्याग, ये सब उसके अंग हैं। तो आप मरते नहीं। सोचिए, जब ये हमें एहसास हो जाएगा, ये हमें अनुभव हो जाएगा, फिर डर किस बात का? फिर ना तो तुम्हें कोई हमारा कुछ, जब आत्मज्ञान होता है ना, तो ये पता चलता है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बाहर बाहर जो भी कर ले, हमसे कोई हमें नहीं छीन सकता। हमारी असली चीज कोई छीन ही नहीं सकता। जब ये पता चल जाता है तो जीवन कितना शानदार ना होगा। क्योंकि जब आपके अंदर किसी चीज का डर नहीं रह जाता, तब आप बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत शक्तिशाली ढंग से काम करते हैं। क्योंकि डर होता है, तभी हम सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें, शायद इससे बात बन जाए, नौकरी कर लें, शायद इससे बात बन जाए, बच्चे पैदा कर लें, शायद ये हमारी रक्षा कर सकें, हमें बचा लें, भगवान की हम पूजा कर लें, शायद इससे बात बन जाए। बात इनसे बनती नहीं। बात तो बनेगी जब भी, जो महापुरुषों ने कहा, उस रास्ते पर चलोगे, आत्मज्ञान के रास्ते पर चलोगे, सत्य के रास्ते पर चलोगे और उसे जानोगे, अनुभव करोगे अपने जीवन में, तो बात बनेगी। तो तुम मरोगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गीता में कहा ना कि अर्जुन तुम मरते ही नहीं, तो तुम्हें डर किस बात का? अब क्यों नहीं मरते? देखिए, मरेगा क्या? तो क्या कृष्ण आज हैं? अब जैसे ही बात आती है कि तुम मरोगे नहीं, तो ये बात बेमानी सी लगती है, क्योंकि कृष्ण तो मर गए। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। मैं नहीं कहा, राजा भी, रंक भी और फकीर भी। क्या रामकृष्ण परमहंस आज हैं? नहीं है। बुद्ध आज हैं? वे भी नहीं दिखाई देते। विवेकानंद आज हैं? नहीं दिखते। आदि शंकराचार्य हैं? नहीं है। महावीर स्वामी हैं? नहीं है। राम आज हैं? नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आज हैं? नहीं है। तो हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही। वो बात कर रहे हैं कि तुम मरते ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि शरीर से तो मरोगे, और शरीर तो मरेगा ही, ये जाएगा। ये जिसका भी जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है। आपने सुना राक्षसों की जो बात की जाती थी, जो राक्षस होते थे, जैसे रावण हो गए, जितने भी राक्षस लोग थे, सबके सब एक ही वरदान मांगते थे। हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कि मैं मरूं ना। कुछ ना कुछ उपाय ऐसा करते थे कि मैं मरूं ना। फिर भी सब मरे। क्यों? क्योंकि वे शरीर से अमर होना चाहते थे। वे चाहते थे मैं शरीर के साथ रहूं, और ये प्रकृति के नियम के विरोध में। शरीर तो प्रकृति का है ना भाई, शरीर तुम्हारा है ही नहीं।
इंद्रियां तुम्हारी हैं ही नहीं, मन तुम्हारा है ही नहीं, और बुद्धि तुम्हारी है ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे जानो ना, जो तुम्हारा है उस पर अपना अधिकार जताओ। समस्या पता है क्या है? हमें मृत्यु से जो डर लगता है वो इसलिए लगता है कि हम इस शरीर को अपना मानते हैं। ठीक है, शरीर हमारा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं ना। जैसे अभी ये जो मोबाइल, ये आप सभी के पास मोबाइल होंगे, जो ये वीडियो सुन रहे होंगे या तो लैपटॉप से सुन रहे होंगे या मोबाइल से सुन रहे होंगे। तो ये मोबाइल आपका है या नहीं है? लेकिन क्या मोबाइल आप हैं? नहीं ना। मोबाइल का आप यूज कर रहे हैं अपने लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं उसका। आप जिस मकान में अभी रहते हैं उसके लिए आप उपयोग कर रहे हैं, उस मकान का अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचने लग गए हैं कि ये मैं मकान ही हूँ, ये मोबाइल ही मेरा जीवन है, मैं मोबाइल ही हूँ। तो ये समझदारी है या मूर्खता है? आप खुद निर्णय करिए। शरीर हमें मिला माता पिता के मिलने से मिला, लेकिन शरीर आप नहीं है, मन आप नहीं है। इसको जानना है, इसके लिए ही है ध्यान। साधना कैसे करें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक रहेगी, आत्मा को कैसे जाने, आत्मा क्या होती, इस पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी। उस पर जाएं, उन्हें देखें, साधना की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ये रास्ता है चलने का। जीवन में उतारने की बात है। रही मन बात अगम की, केवल कहने सुनने की है नहीं। ये बार बार बात दोहराई जाती है हमारे ग्रंथों महापुरुषों द्वारा। तो जीवन में उतरेगा तब आप ये समझेंगे। तो जो आप है ही नहीं, फिर डर किस बात का? तुम जो हो उसे पहचानो ना। बार बार केवल इतना ही ध्यान में लाना है कि शरीर तुम हो नहीं और मन तुम हो नहीं। बस इतनी सी बात, लेकिन बात तो इतनी सी है, लेकिन बार बार दोहराना है, याद दिलाना है अपने को। फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यकीन मानिए एक बार, यही तो आत्मज्ञान है। जब तुम शरीर और मन से अपने को परे समझ ही नहीं जाओगे, अनुभव जिस दिन कर लोगे उसी दिन तो आत्मज्ञान हो जाए। फिर कौन मारेगा तुम्हें? वास्तव में तुम अभी भी मरते नहीं हो। मरते तो वे भी नहीं हैं जो ये समझते गए कि वे मर गए हैं। क्या आपको पता है, अगर आपके माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े, या जिनका एक्सीडेंट हो गया, आपने जिनको जीवन में देखा, ये जो मृत्यु के निकट हैं, वे ये सोच रहे हैं, जो ये सोचते हुए मर गए ना कि वे मर गए हैं, वे धोखा खा के गए। और धोखा किसने दिया? उनके शरीर ने। धोखा किसने दिया? उनकी बुद्धि ने, उनके मन ने। जो उनके साधन तो थे, जो उनके साथ तो थे, लेकिन जो वे नहीं थे। बस उनने इतना नहीं समझा जीवन में, इसको याद नहीं रखा, इसको दोहराया नहीं, इसलिए मरे। इसको वे जान नहीं पाए। अगर वे इसको समझ लेते ना, सांस के रहते रहते इसको समझ जाते केवल कि शरीर से वे अलग हैं भाई, मन से वे अलग हैं, शरीर नहीं है वे मन नहीं है, तो उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अंगुलीमाल के साथ तो यही हुआ। बुद्ध के जब संघ में अंगुलीमाल आया, आपने नाम सुना होगा अंगुलीमाल का, अंगुलियां लटकाए हुए एक बड़ा खूंखार, जो लोगों की उंगलियां एक एक काटकर अपने गले में लटकाए हुए था। 99 उंगलियां लोगों की लटकाई थी, उनको मार डाला था, और अगली बुद्ध की थी। बाद में बुद्ध के संग से जब उनके साहचर्य में आया तो जीवन उसका रूपांतरित हुआ। कुछ ही दिनों रहा, और लोग, जब वो एक भिक्षा मांगने जा रहा था तो एक घटना ऐसी घट गई कि लोगों ने पत्थर मारे उसे, लेकिन उसने अपने जीवन को बदल लिया था। वो यही याद कर रहा था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। चोट लगी और ऐसी लोगों ने हालत बना दी, लोग तो उसे उसी दृष्टि से देख रहे थे कि ये तो राक्षस ही है। भले ही इसने साधु का वेश रख लिया तो क्या हुआ, बहुत से लोगों के घर उजाड़ दिए थे, तो लोग उसे उसी दृष्टि से देख रहे थे। तो लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इतने में बुद्ध तक बात पहुंची। बुद्ध दौड़ते हुए आए और देखा अंगुलीमाल बहुत ही क्षतिग्रस्त है, बहुत ज़्यादा समय नहीं था उसके पास, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, और अंगुलीमाल अंतिम पड़ाव पर ही होता है। वो कहता है, तो बुद्ध
यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते। बुद्ध ये कहते हैं कि बताओ अंगुलीमाल, तुमने इनका प्रतिकार क्यों नहीं किया लोगों का? वो बोला, मैं किसका करता बुद्ध, मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, मैं ये मन हूं ही नहीं, चोट लगती किसे? आपने यही तो बताया। तो बुद्ध ये बोलते हैं ये निर्वाण को प्राप्त हो गया। जब शरीर छूट गया, उनके शिष्यों ने पूछा बुद्ध से कि बुद्ध इसका क्या हुआ अंगुलीमाल का? बोले जो मेरी स्थिति है, जो तथागत की स्थिति है, वही अंगुलीमाल की स्थिति है। क्योंकि इसे वो ध्यान है जो मैंने बताया था, बस इतनी सी बात है। और अगर आप ये जीती जी एक बार अगर आपने वास्तव में अनुभव कर लिया इस चीज को, ये ध्यान उसका माध्यम है। देखिए ये मार्ग है, हर चीज का एक रास्ता होता है। आपने जैसे ही इसको अनुभव आप करेंगे, फिर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद देखेंगे जीवन ही बदल जाएगा, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। आप कई लोगों की जीवन को बदल डालेंगे अगर एक बार आपने ये अनुभव कर लिया। क्योंकि हमें डर तो मृत्यु का ही है, हर किसी को, जो जीवन का सच है। और कोई घटनाएं सच हो या ना हो, मृत्यु तो सच है ही, लेकिन शरीर की। और अगर आपने मन को जीते जी मार लिया अपने, तो आप फिर आपको कोई मारने वाला पैदा हुआ ही नहीं। ये आपने बुद्धि में बैठा लिया, ये अनुभव कर लिया। इसको बार बार दोहराना है। उसी के लिए मन को रोकने के लिए ही तो साधना है। अगर आपने जीते जी अपने को, मन को मारना ही अपने को मारना है, अपने को। क्योंकि आप तो मरते नहीं ना, आत्मा कभी मरती नहीं। तो जीते जी अगर आपने अपने मन को मार लिया, तो फिर आपको कोई मार सकता नहीं। शरीर तो जाएगा, शरीर तो मरेगा, आप नहीं मरते, ये आपको अनुभव हो जाएगा। तो अगर मृत्यु से डर लगता है तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, आध्यात्म की ओर आओ, उपनिषदों की ओर आओ और अपने जीवन को बदलो। ये जानो, ये समझो, ये अनुभव करो जीवन में कि तुम कभी मरते ही नहीं। केवल बातों से नहीं, अनुभव करना। इसलिए आपने एक शब्द सुना हो, गोरखनाथ कहते थे, मरो रिजोगी मरो। में मरने के लिए कहते थे, मरो मरण है मिठा। लेकिन कैसे मरो? यही विधि गोरख दीठा। जिस विधि से गोरख मरा है, जिस तकनीक से गोरख मरा है, यानी उसने अपने मन को मार लिया। गोरख ने अपने मन को मारा है। ऐसे मरोगे तो मीठा है मरण, तुम अमर हो जाओगे। फिर कोई तुम्हें मार ही नहीं सकता। बस यही तो गीता का ज्ञान है, यही सारे उपनिषद कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, और यही सदगुरु अर्थात जीवित महापुरुष हमेशा से कहते आए। उस सबको इसी रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर इसलिए चलाते हैं क्योंकि अंतिम जो सत्य है सभी डरते हैं उससे, लेकिन छुपते रहते हैं। कोई कोई है जो जाग जाता है, नचिकेता की तरह, फिर वो नहीं मरता। जो जाग जाता है, जो जाग गया, वो मरेगा नहीं फिर। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।